नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। तो खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में G20 की मीटिंग के लिए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और विकसित देशों में शुमार होकर रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। खबर मोदी से संबंधित है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने सीकर में 9 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साथ ही पीएम प्रमाण योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर 7 कार्यों का शिलान्यास भी किया। अब खबरें विदेश से। खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। बता दें, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में अब नया मोड़ आ गया है। मिसाइलों का बादशाह कहा जाने वाला देश उत्तर कोरिया अब युद्ध में रूस की सैन्य मदद कर रहा है। उत्तर कोरिया के पास एक से एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें और गगनभेदी हथियार है जो यूक्रेन में पलक झपकते ही तबाही मचा सकते हैं। खबर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर से है, जहां गुरुवार को सेना ने तख्ता पलट कर दिया। कुछ हथियारबंद सैनिक राष्ट्रपति भवन में घुसे और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ राष्ट्रपति मोहम्मद बज़्म को सत्ता से हटाकर कैद कर लिया। नाइजर की सेना ने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि वे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब खबर देश के विभिन्न राज्यों से। खबर देश की संसद से है। केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। कुछ सदस्यों ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर गुरुवार को विधायी कार्य में सप्लीमेंट्री एजेंडे के रूप में दिल्ली में सेवाओं के मुद्दे से जुड़े विधेयक को अनुमति नहीं देने की मांग की। खबर पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा से जुड़ी हुई है। बता दें, मणिपुर में जाति हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही। बुधवार की रात मोरेह जिले में भीड़ ने कम से कम 30 घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। खाली पड़े ये घर म्यांमार सीमा के करीब मोरेह बाजार क्षेत्र में थे। आगजनी के बाद भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी की गई। खबर संसद भवन से संबंधित है। बता दें, संसद में लगातार मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी गुस्से में विपक्ष पर निशाना साधती नजर आई। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस मणिपुर हिंसा के तथ्य छिपा रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल ने मणिपुर में आग लगा दी। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी क्षेत्र में मखियाली के पास मखियाली स्थित बजरंग एलम नामक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। खबर पूर्वोत्तर राज्य से है। मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में चर्चा है। हिंसा शुरू होने के दूसरे दिन ही हमले में गंभीर रूप से घायल हुए भाजपा विधायक वुगन जामीन वाल्टे इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। 70 दिनों तक दिल्ली की अपोलो अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी सत्ताधारी दल के विधायक व उनके परिजन इस कदर डरे व सहमे हुए हैं कि वे मणिपुर भवन या सरकारी सुविधा का लाभ लेने से भी हिचक रहे हैं। खबर देश के सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से है। बता दें, जम्मू कश्मीर सरकार ने करीब 33 साल बाद श्रीनगर शहर में गुरु बाजार में डल गेट तक मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में अकीदतमंद मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए। 33 वर्ष बाद शिया समुदाय 8वें मुहर्रम के आज़ादारी का जुलूस सशर्त निकाला। इससे पहले शहर में बुधवार को 7वें मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बड़वानी जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने जेब कतरे सरपंच और पंच को गिरफ्तार किया। जेब कतरे सरपंच और पंच की पूरी गैंग महंगी कार से भीड़ भाड़ वाले इलाके में जेब काटने की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए जेब कतरों से पुलिस ने जेब काटने वाले ब्लेड, कटर, टियागो कार और 1,17,000 रुपए बरामद किए हैं।
और अब खबर हमारे छत्तीसगढ़ से। ये खबर छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटाले से संबंधित है। बता दें, भाजपा सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग में हुए घपलेबाजी की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने शुरू की है। ईओडब्ल्यू के नोटिस मिलने पर 10 से ज्यादा आबकारी अधिकारी दफ्तर पहुंचे। उनसे घंटों टीम ने पूछताछ भी की। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शराब ठेकेदारों, डिस्टिलरी वालों को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तैयारियां हैं। खबर जशपुर के पूर्व सांसद की कार पर हुए हमले से जुड़ी हुई है। बता दें, जशपुर जिले में पूर्व सांसद और राजा रणविजय प्रताप सिंह जूदेव के गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। गनीमत रही कि राजा रणविजय और परिजनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। भाजपा के पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव अपने परिवार के साथ देर रात ओडिशा के राउरकेला से वापस जशपुर आ रहे थे। इस दौरान बालाछापर लकड़ी डिपो के पास कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस मामले में जुट गई है। खबर औद्योगिक नगरी भिलाई से है, जहां जामुल थाना क्षेत्र में पति ने विवाद के बाद लोटे से सिर पर वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हत्या के बाद पति ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। जामुल थाना क्षेत्र के लेबर कैंप भागवत नगर निवासी देव साहू की शादी चमेली साहू के साथ हुई थी। देव साहू अपनी पत्नी पर शक किया करता था। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में है। दोनों को बीच इसी बात को लेकर विवाद आए दिन होता भी रहता था। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। घर के बाहर मोर पावर बहुत है, घर पहुंचत ही मोर सब्बो पावर हा खत्म हो जाते। घर में तुहर काकी के चलते वो न मोर काम मा दखल देथे और न मेहा ओखर काम मा। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनएसयूआई की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में एनएसयूआई महिला कार्यकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री से पूछे गए सवाल पर हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपके जीवन में कौन महिला है कि जवाब में कही। ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस से फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरें। नमस्कार।